श्लोक 15 अध्याय 2 भगवद गीता। व्याख्या। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब दुखों में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात वह अमर हो जाता है। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थितियों के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। वह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपनी स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने अपने में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं देख सकता, नहीं कर सकता। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर वह सुख का ज्ञान तो रहता है, पर उसका भोग ना होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग ना होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार ना पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। हरे कृष्णा।